देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही इज्जतमाब शख्सियत जो मुसलमानों के रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ्तारी कर लेती है कि मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है। अब 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे कोई एक एग्जाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, जिन हमारे हिंदू भाई बहनों की माताओं की लाशें उस गंगा के किनारे तैर रही थी और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले न जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 के करीब एमपीज होते हैं जो उस ऐवान के अंदर जाकर बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। उनका घर 34 अशोका रोड, बिल्कुल घर के सामने पुलिस स्टेशन है। घर के सीधे तरफ हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहां एमपीज को रहने के लिए दिया जाता है, वहां पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर, और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का पीसीआर चाहिए और वो भी एक दिन के लिए पीसीआर चाहिए और बाकी तमाम को एनसीआर दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक एमपी दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या हालत होगी? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का माहौल तैयार कर डालो, एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि तुम अपनी जबान बंद रखो। और सिर्फ वहीं पर नहीं, मैं औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर भी वही इल्जाम लगाता हूँ। जब गरीब व्यापारियों की मदद करने के लिए हम जाते हैं तो 9 सेक्शंस मुझ पर लगाए गए और किसके बोलने के ऊपर, किस मंत्री का फोन किस पुलिस ऑफिसर के पास आया, ये अदालत के अंदर इनको साबित करना पड़ेगा। रात में 12 बजे 9 सेक्शंस मेरे ऊपर लगाए गए और ये कहा गया कि मैंने हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सही मानों में उनके ऊपर कुछ नहीं, उनको सीधा एमसीआर दे दिया जाता है। तो ये सिर्फ कोशिशें हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है, हम बोलते हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद और ताकत के साथ बोलेंगे हम। बस हमको खामोश करने के लिए ये सब षड्यंत्र। सर, आरक्षण का मामला था और यही जगह थी
तमाम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक साथ आए थे और आप किसको ताहिर हासिल थे, आप खुद उसमें शरीक थे। आखिर क्या वजह कि इतना बड़ा मुद्दा आता है और तमाम पार्टी आपके साथ नहीं आती, इसमें क्या मामला है, इसको बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये राजनीति पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो नेता जो शहर की गलियों के अंदर घूम रहे थे जिलेबी खाते हुए, और उनके तलवे चाटने वाले वो नेता जो अपने आप को मुसलमान बनाने का दावा करते हैं, बनने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो सही मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर नहीं, मुसलमान का मुद्दा आया तो अवैसी लड़ेगा, हमारी ताई नहीं लड़ेगी, हमारा बाप नहीं लड़ेगा। कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं, हमारा बाप खामोश रहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, अवैसी बोलेगा, अवैसी लड़ेगा करके। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने ये आंदोलन किया है, कल तुम आओ आंदोलन के अंदर और हमको बुलाओ, हम आएंगे तुम्हारे आंदोलन के अंदर शरीक होने के, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। राजनीति तुम करते हैं और तुम्हारी घटिया राजनीति तुमको मुबारक, लेकिन हम जहां पर भी जुल्म होगा, ज्यादती होंगी, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। चाहे पुलिस का दबाव डालो हमारे ऊपर, हमको अरेस्ट करने की धमकी दो, कुछ भी करो उसके अंदर, लेकिन मजलिस हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी इंशाल्लाह। सर, बतौर खास हर पार्टी में मुसलमान जुड़ा हुआ है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप झूठे हैं, तो जल्दी से जल्द सरकार इस पर निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, मैं उलमाए किराम को ये कहा हूँ कि आप हुक्म करिए हमें, क्योंकि हमारे जो सबसे मोअज़्ज़ज़ जिनको हम सभी लोग मानते हैं, अगर उनको जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और अगर हम खामोश रहेंगे, अगर उलमाए किराम ने अगर हमको हुक्म दिया कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर हमको निकलना पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर ऐसा जुलूस निकाला जाएगा कि हर घर का शख्स जो है वो सड़क के ऊपर नजर आएगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।